स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 27 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित और सामर्थी वचन मेरे और आपके लिए है, प्रभु का वायदा है, हालेलुया, मेरे और आपके लिए, वो हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 7 पद के अंदर। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब कब, यहां पर लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपको एक बार फिर से 7 सीक्रेट जो है बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार अपने मनों में शांति प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने मनों में शांति परमेश्वर की प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको आज 7 बातें और परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। पहली बात, वी हैव टू टेक पार्ट इन गॉड्स वर्क। हमें परमेश्वर के कार्य में भाग लेना है, जो परमेश्वर की योजना है उसमें भाग लेना है, परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। हालेलुया। तब लिखा है कि तब तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे, तब तुम अपने मनों में शांति पाओगे। कब? जब तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लोगे, जब तुम मेरे काम को करोगे, जब तुम मेरे राज्य को बढ़ाओगे, जब तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम अपनी बुलाहट को पूरा करोगे, हालेलुया, तब हमारे जीवन में शांति आती है। तब प्रभु कहता है, तब तुम अपने मनों में विश्राम को पाओगे। हालेलुया। तब शांति का परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति से भरेगा, जब तुम शांति के परमेश्वर के कार्य को करोगे। हालेलुया। वी आर द को-वर्कर्स, हम सहकर्मी हैं। द मेन वर्कर इज, द लीडिंग वर्कर इज द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा के साथ हमको सहयोग करना है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, प्रे फॉर एवरीथिंग, हर बात के लिए प्रार्थना करो। जैसे लिखा है, हर बात के लिए प्रार्थना करनी है, हमें हर समय और हर बात के लिए प्रार्थना करनी है। जब हम हर बात के लिए प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की शांति को महसूस करेंगे। कोई भी आपको किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार की फिक्र है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, एकदम आपके मन में आप शांति को अनुभव करते होंगे, जैसा मैं अनुभव करता हूँ। जब कोई भी मुझे लगता है कि ये कैसे होगा या ये क्यों हो रहा है, जब मैं उस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ, एकदम प्रभु की शांति मेरे मन में आती है, मेरे विचारों में आती है कि प्रभु अब आपके हाथों में, और मैं जानता हूँ कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। मेरे परमेश्वर, आप सब बातों को संभालते हैं, आप संभालें मेरे प्रभु। हम जब हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो सब बातों के लिए प्रार्थना करें। तीसरी बात, सीक वाइज काउंसिल। हालेलुया। बुद्धिमान लोगों की संगति करनी है हमको, उससे हमको शांति मिलेगी। अगर मूर्खों की संगति करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। हम एक पद को पढ़ लेते हैं, नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसके 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। जो मूर्खों का साथी होगा वो नष्ट हो जाएगा, और बुद्धिमान की संगति करेगा तो तू भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपको माइंड में पीस चाहिए तो बुद्धिमान लोगों से बातें कीजिए, बुद्धिमान लोगों को फोन कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ रहिए, उनको सुनिए। हालेलुया। बुद्धिमान लोगों के प्रचारों को सुनिए, उनसे प्रार्थना करवाइए। हालेलुया। उनको अपनी समस्या बताइए, उनसे काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग लेना। हालेलुया। समझाना। बुद्धिमान लोग जब समझाएंगे तो समझ में
आ जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग जो है बुद्धिमानी से समझाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो समझाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि डू नॉट नेग्लेक्ट फिजिकल एक्सरसाइज। यदि हम जो है शांति को चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड को चाहते हैं, और तो हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को भी पूरी तरह से नेग्लेक्ट जो है वो ना करें मेरे प्रियो। फिजिकल एक्सरसाइज को हम लोग नेग्लेक्ट ना करें। जब हम पहला तिमोथी की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ते हैं, तब हम इस बात को जो है वहां पर देखते हैं मेरे प्रियो। इस समय हम लोग उस पद को पढ़ लेंगे, पहला तिमोथी और उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। हालेलुया। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है देह की साधना से कम लाभ होता है, यानी लाभ तो होता है, हालेलुया, कम होता है। जो बात इस वचन से अभी हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं कि देह की साधना से लाभ तो होता है, लिखा है कम लाभ होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कम लाभ होता है देह की साधना से। इसका मतलब देह का भी हमको ध्यान रखना है। जब हम देह का ध्यान रखेंगे, बॉडी का ध्यान रखेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी को अच्छा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, अच्छा खाएंगे, हालेलुया, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रखेंगे, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और देह की साधना से कम लाभ होता है, इसका मतलब लाभ तो होता है, हालेलुया। आत्मा के बारे में हमें अधिक जागरूक होना है, लेकिन देह को भी पूरी तरह से नेग्लेक्ट जो है हमको नहीं करना है मेरे प्रिय। हमें देह का भी ध्यान रखना है, हालेलुया। आत्मा का ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन देह का भी हमें ध्यान रखना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 5वीं बात, हमें मेंटेन अ पॉजिटिव माइंड। हमें एक सकारात्मक सोच को रखना है। हमें एक सकारात्मक सोच को जो है मेरे प्रियो रखने की जरूरत है। हम जब याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में देखते हैं, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 2 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यानी हर समय जो है इस बात को हम देख रहे हैं कि जब हम धर्म के कारण सताए भी जा रहे हैं, चाहे सताव भी है, चाहे लोग सच पर खड़े रहने के कारण, वचन सुनाने के कारण हमारा अपमान भी कर रहे हैं, हम मसीह के लिए दुख भी उठा रहे हैं, धर्म के कारण सताए भी जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी हम जो है इसको आनंद की बात समझे। प्रभु ने कहा, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहें तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। एक दिन ये सब लोग जानने जा रहे हैं कि तुम जो थे सच बोल रहे थे और तुम सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। हालेलुया। एक दिन हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकने जा रहा है और हर एक जुबान यीशु मसीह का अंगीकार करने जा रही है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 6ठी बात, अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजों को बताते हैं। जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो कहते हैं तूने तब ऐसा किया था, तूने तब ऐसा किया था, तूने तब भी ऐसा किया था। आप उन सब बातों को याद रखते हैं, लेकिन अगर आप भलाई को गिनाना शुरू करेंगे, तूने तब तो मेरी मदद की थी, अब क्यों ऐसा किया, तूने तब भी मेरी मदद की थी, अब क्यों ऐसा किया, तू तब भी मेरे साथ अच्छा था, तो भलाई को याद करेंगे ना तो कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, तूने मेरे साथ बहुत बार भलाई की है, मैं तुझे माफ करता हूं। तो हमें भलाई को याद करना है, हमें अच्छी बातों को याद करना है, हमें ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। हालेलुया। हमें ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। और 7वीं और आखिरी बात है, हमें परमेश्वर के वायदों को क्लेम करना है। परमेश्वर के वायदों को मेरे प्रियो हमको क्लेम करना है, उनको बोलना है। परमेश्वर के वायदों को हमको क्लेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वायदे मेरे और आपके लिए किए हैं, वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हैं।
वो सारे वायदे पूरे होंगे, एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। मैंने कहा एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में परमेश्वर के हर एक वायदे पूरे होंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार हम पीस ऑफ माइंड को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन में शांति जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने कोई भी बात मिस की है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं आज, मैं चाह रहा हूं कि आप दोबारा से देखें, सीखें इन 7 बातों को, और कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप आंसर को दें। बताएं ये 7 सीक्रेट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो हमने आज सीखे हैं। हालेलुया। किस प्रकार हम मन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन 4:23 में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसलिए मन की रक्षा करें, मन में परमेश्वर की शांति भरें। और ये 7 बातें हमने सीखी हैं, इनको अपनाएं और परमेश्वर की शांति से भर जाएं। हालेलुया। और आप देखेंगे उस आनंद को आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में, उस बहुतायत के जीवन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष करे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे इन जीसस नेम।